बच्चों अपना पार्ट 4 चल रहा था पेड़ का दर्द। इस पार्ट के अंदर पेड़ के दर्द के बारे में बताया गया है कि ये जो कविता है किस प्रकार से पेड़ के मनोभावों को प्रकट करती है। एक पेड़ जो जंगल में आज़ादी से खड़ा रहता था, उसकी आज़ादी छीन ली गई और उसे चूल्हे में लकड़ी के समान जलने के लिए छोड़ दिया गया। तो पेड़ ने अपने मन के भावों को इस पाठ में प्रस्तुत किया है इस कविता के अंदर। तो अपन ने इस पाठ का भावार्थ समझ लिया था। कविता का संदेश था लोगों के मन में जन जागृति जगाना वृक्षों के लिए और वृक्षारोपण के लिए संदेश प्रदान करना। और अब आज अपने आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। इसके प्रश्नोत्तर में पहला है पेड़ किस प्रकार जल रहा है। किस प्रकार जल रहा है पेड़? एक लकड़ी की भांति, एक लकड़ी के समान। उस पेड़ को पूरे को काटकर उसका जीवन किसके समान कर दिया? एक लकड़ी के समान कर दिया। पेड़ अब किसे याद नहीं करना चाहता? पेड़ अब किसको याद नहीं करना चाहता? जंगल को। क्या कह रहा है पेड़? मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर आज़ादी से रहता था और कटने के बाद में उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई। पेड़ पर उछलकर कौन बैठ जाता था? कौन बैठ जाता था? गुलदार। पेड़ की संपूर्णता किसने छीन ली? आरओ ने। जो आरी होती है, जो पेड़ काटने की मशीन होती है, उससे पेड़ को रहता जाता है और टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। तो पेड़ की संपूर्णता किसने छीन ली? आरी ने, आरओ ने। पेड़ की संपूर्णता कहाँ थी? जंगल में। जब तक पेड़ जंगल में आज़ादी से खड़ा हुआ था तब तक उसकी संपूर्णता विद्यमान थी, उसके पास थी। पेड़ के जलने से उठी चिंगारियों की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? पेड़ ने क्या कहा है कि जो चिंगारियां उठ रही है ये मेरी झड़ती हुई पत्तियां हैं। झड़ती हुई पत्तियां मतलब टूटती हुई पत्तियां। तो उसकी तुलना किससे की गई है? झड़ती हुई पत्तियों से। संक्षेप में लिखिए, जंगल में पेड़ों के संगी साथी कौन थे? कौन कौन थे जंगल में पेड़ों के संगी साथी? वृक्ष ने क्या कहा था कि जंगल में मैं आज़ादी से खड़ा रहता था और बाघिन मुझसे लिपटी रहती थी, चिड़िया मुझ पे चहचहाती थी, गुलदार उछल करके मेरे पे चढ़ जाता था। तो जंगल में उसके संगी साथी कौन थे? चिड़िया, गुलदार और बाघिन। धामिन। धामिन एक सांप की प्रजाति का होता है। बाघिन नहीं आएगा, धामिन आएगा। पेड़ की संपूर्णता किस प्रकार छीनी गई? किस प्रकार छीनी गई? पेड़ को काट करके और उसको टुकड़े टुकड़े करके। पेड़ धरती को किस प्रकार चूमना चाहता है? क्या कह रहा है पेड़? कि ये जो अंगारे हैं, जो चिंगारियां हैं, ये मेरी झड़ती हुई पत्तियां हैं और मैं इन्हीं के जरिए अपनी धरती को छूना चाहता हूँ। चूल्हे में जलते समय वृक्ष के मन में क्या विचार आ रहे थे? ये पूरा चैप्टर ही क्या है? वृक्ष का है। वृक्ष के मनोभावों को प्रकट कर रहा है। तो इस पूरी कविता का भावार्थ इस वाले प्रश्न में आ जाएगा, लेकिन अपन पूरी कविता का भावार्थ नहीं लिख करके उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे। भावार्थ अलग से लिखना पड़ेगा। तो छोटे रूप में इसमें क्या लिखेंगे? चूल्हे में जलते समय वृक्ष के मन में विचार आ रहे थे कि आज मैं चूल्हे में लकड़ी के समान जल रहा हूँ। कल तक तो मैं हरे भरे जंगल में आज़ादी से खड़ा रहता था और धामिन, चिड़िया और गुलदार मेरे संगी साथी थे। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी, गुलदार मुझ पर उछल करके चढ़ जाता था और चिड़िया चहचहाती रहती थी। और क्या कहा उसने कि अब तो जंगल की याद केवल कुल्हाड़ी की याद बन करके रह गई, क्योंकि उसने आरओ की याद बनकर रह गई, क्योंकि उसने मेरे अंग अंग को काटा था और मेरी संपूर्णता को मुझसे छीन लिया था। और आगे पेड़ क्या कह रहा है कि मुझे चूल्हे में जलाया तो जा रहा है और मेरे ऊपर भोजन भी पक रहा है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरे इस दुखी आँच के ऊपर जो ये लोग भोजन पका रहे हैं, क्या इस भोजन से इन सबका पेट भरेगा या इनको संतुष्टि मिलेगी?
नहीं मिल सकती, क्योंकि अपन किसी को दुख पहुंचा करके अपन अपना भला नहीं कर सकते। तो यही बात वृक्ष ने कही है कि मेरे को इतना दुख दिया इन लोगों ने, तो क्या मेरे पे भोजन पका करके ये सुखी रह सकते हैं? फिर आगे वृक्ष क्या कह रहा है कि मुझे जला भी रहे हैं और इनसे मेरी गर्मी भी सहन नहीं हो रही। तो गर्मी सहन नहीं हो रही तो गुस्से से इनका चेहरा भी क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। लेकिन अब इनका भरोसा नहीं है, ये मुझे उठा करके कहीं फेंक देंगे या फिर मेरे पे पानी डाल करके सो जाएंगे। और मेरी जो चिंगारियां हैं ये क्या है, मेरी झड़ती हुई पत्तियां हैं, और मैं इन पत्तियों से मैं धरती को चूमना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी जड़ें रखी हुई थी, जड़ें लगी हुई थी। तो ये वृक्ष का संदेश, वृक्ष के मन की बात थी। आगे है, पेड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है। पेड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल पेड़ों का जगह जगह से सर्वनाश किया जा रहा है। तो पेड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है, मनुष्य अपनी स्वार्थ के कारण, स्वार्थ में अंधा होकर के पेड़ों की दिन दिन अंधाधुंध कटाई कर रहा है। और ये ज़्यादातर कौन से लोग कर रहे हैं, जिनको या तो ज़मीन का लालच है या फिर जो सड़क चौड़ी करने वाले जो सरकारी आदमी होते हैं, ये वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो शुद्ध वायु है वो नष्ट होती जा रही है। और जो वृक्ष या पौधे प्राचीन काल से पूजनीय होते थे या जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान थी, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में काम में लिए जाते थे, युवा पीढ़ी अब आजकल क्या हो रही है, उन सब से अनजान होती जा रही है। प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, सबका इलाज किससे होता था, पेड़ पौधों से होता था। सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों से बनती थी। लेकिन आजकल हम उन पेड़ों के नाम भी नहीं जानते कि कौन सी वृक्ष का इलाज, वृक्ष से कौन सी बीमारी का इलाज लिया जाता है। ज़्यादातर किसका नाम जानते हैं, पीपल हुआ, तुलसी हुई, इन सभी वृक्ष, इन सभी का नाम जानते हैं। लेकिन घातक से घातक रोग जो कि वृक्षों से संभव होते थे, तो युवा पीढ़ी आजकल जो है वृक्षों की कटाई के कारण उन सब से अनजान होती जा रही है। आगे आता है, प्रस्तुत कविता से क्या संदेश मिलता है। ये कविता हमें क्या संदेश देती है, जन जागृति फैलाना, मतलब लोगों के मन में वृक्षों के प्रति जागरूकता लाना और लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। आगे है, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आपको केवल इन 4 पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट नहीं करना है, पूरी कविता का भावार्थ स्पष्ट करना है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 कॉपी में नहीं करेंगे। आगे आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। वृक्ष किसका स्मरण नहीं करना चाहता, किसका नहीं करना चाहता, जंगल का। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जंगल। अब वृक्ष के अंदर किसकी याद बाकी रह गई है, कुल्हाड़ी की। जंगल की याद तो नष्ट होती जा रही है, केवल और केवल कुल्हाड़ी की याद बाकी रह गई है। लकड़ी की तरह जलने की बात कहकर पेड़ क्या व्यक्त कर रहा है, पीड़ा। आगे आता है अपना, वृक्ष पर लिपटे रहते थे। कौन लिपटा रहता था वृक्ष पर, धामिन। वृक्षों की संपूर्णता किसने छीन ली, आरो ने। और इसमें आरो भी आएगा और कुल्हाड़ी भी आएगा, तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे क और ख दोनों, ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्टीकरण कीजिए। आपको मैं इन शब्दों के अर्थ बता दूंगी, वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। जैसे दल, दल के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है गिरोह, एक होता है समूह। अगर किन्हीं बुरे आदमियों का दल हो, बुरे आदमियों का समूह हो, उनका ग्रुप बना हुआ हो, तो उसे हम दल कहेंगे, जैसे आतंकवादियों का दल। और अगर किसी अच्छे
इंसान का समूह हो, उसका ग्रुप हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। जैसे साधुओं का समूह या साधुओं की मंडली। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपने आप करेंगे। आगे आता है मधु। मधु का एक अर्थ होता है शहद और दूसरा अर्थ होता है शराब। आगे आता है पर। पर का एक अर्थ होता है पंख और दूसरा अर्थ होता है परंतु, लेकिन। अव्यय के रूप में प्रयोग आया है दूसरा। आगे आता है जल। जल का एक सामान्य सा अर्थ होता है पानी, जो पीने के काम में आता है नॉर्मल। एक जल का अर्थ होता है पूजा के लिए जो विशेष कर, जो संभाल करके रखा गया हो, नदी या कुएं से जो विशेष प्रकार का जल लाया गया हो, जो हम हमारे घर में मांस धोकर भरते हैं, जल पूजा के लिए अलग से भर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, स्पेशली पानी नहीं बोलते हैं। आगे आता है डाल। एक तो डाल होता है पेड़ की शाखा, एक डाल होता है एक प्रकार की खूंटी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लटकाया जाए। एक आता है पत्र। एक का मतलब तो होता है चिट्ठी, जो अपन लेटर लिखते हैं, और एक पत्र होता है पेड़ का पत्ता। इनका वाक्य प्रयोग आप अपने आप करेंगे। आगे आता है निम्नलिखित शब्दों के दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द पर गोला बनाइए। ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची दे रखे हैं, आपको जो गलत है उसके ऊपर गोला बनाना है। जैसे जंगल, जंगल के अंदर अरण्य को भी जंगल बोलते हैं, केतन को जंगल नहीं बोलते हैं, तो केतन के ऊपर अपन सर्कल बना लेंगे। पेड़, वपु, वपु का मतलब होता है शरीर। पत्ता, दल, दल पे बनाएंगे। आग, अली पे बनाएंगे, अली का मतलब होता है सखी या भौरा। आगे आता है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन परिवर्तन करने हैं, एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन। चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी। कुल्हाड़ियाँ का कुल्हाड़ी, लपटें का लपट, लकड़ी का लकड़ियाँ, कोयला का कोयले, चूल्हा का चूल्हों। संधि विच्छेद कीजिए। संतोष, सम प्लस तोष। उन्नति का उत प्लस नति। सम्मान का सम प्लस मान। संगति का सम प्लस गति। सज्जन का सत प्लस जन। आगे ये अपना वीडियो इतना ही होता है। आगे इसके नीचे अपठित गद्यांश है, वो आपको अपने आप हल करना है, क्योंकि बहुत सारे अपठित पद्यांश और गद्यांश मैंने आपको हर एक वीडियो में समझाए हैं। तो ये वाला गद्यांश और पद्यांश आपको अपने आप हल करना है। ये आपको वर्कशीट के तौर पर करने के लिए प्राप्त होगा।